आज ऑफिस में किसी वजह से मुझे बॉस से वो डांट पड़ी। गुस्सा तो बहुत आया। खैर तब मैं खामोश रहा, लेकिन घर आते ही मैंने अपने बेटे को बगैर किसी वजह के पूरी तरह डांट दिया और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, कि मैंने ऑफिस का गुस्सा अपने बेटे पे निकाल दिया। यकीनन आपने भी ऐसी सिचुएशन बहुत अब फेस की होगी कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं और आपको अपनी गलती का एहसास भी होता होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? ना चाहते हुए भी आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आज हम अपने डेली लाइफ में होने वाले चेंज ऑफ बिहेवियर की साइंस को देखेंगे। सर सिगमंड फ्रॉइड को तो आप सब जानते ही होंगे। साइकोलॉजी इनके बगैर अधूरी है। वो न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि वो साइको एनालिसिस के फाउंडर थे। आपने ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत डीपली स्टडी की और दुनिया में पहली दफ़ा आपने डिफेंस मैकेनिज़्म की थ्योरी पेश की। इनकी इस थ्योरी के मुताबिक हमारा ईगो मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेंस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करता है ताकि वो ख़ुद को एंजाइटी से होने वाले नुकसान से बचा सके। इनके बाद इनकी बेटी एना फ्रॉइड ने इनकी थ्योरी को आगे मज़ीद अपनी बुक में बताया। एना फ्रॉइड ने अपने फादर के बाद इस थ्योरी को डिटेल में हम तक पहुंचाया। ये डिफेंस मैकेनिज़्म है क्या? ये डिफेंस मैकेनिज़्म वो नफसियाती तरीके होते हैं जो हम बगैर अपनी मर्ज़ी के खुद ब खुद इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी को होने वाली एंजाइटी या डिप्रेशन से बचाया जा सके। ये समझना बहुत आसान है। आइए ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ ना हों या किसी वजह से डिसेबल कर दिए जाएं तो हमारा क्या हाल होगा? हर जगह का गुस्सा जज्ब कर करके हम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और इसकी वजह से हम मज़ीद परेशान हो जाएंगे और एक लिमिट के बाद हमारी प्रोफेशनल, हमारी पर्सनल और सोशल ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इसीलिए ये तरीके ख़ुद ब खुद हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करते हैं ताकि हमारे इमोशंस को, बिहेवियर को मैनेज किया जा सके ताकि ऐसी कंडीशन से बच सकें। तो आइए इन तरीक़ों को अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल से जानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई बहुत करीबी मर जाए तो हम ये बात जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? दरअसल इस टाइम हमारी बॉडी हमारे डिनाइल डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करके हमारी बॉडी को फौरी सदमे से बचा रही होती है और ये थोड़ा सा टाइम हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम इस बात को ईज़िली एक्सेप्ट कर लें। एक और मिसाल देखते हैं। मसलन हमारे घरों में अक्सर अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं जिन्हें देख के हमें बहुत गुस्सा आता है। हम उनको गुस्से के बजाय बड़े अच्छे तरीके से और स्माइल के साथ वेलकम करते हैं। कि आपने कभी सोचा है हम ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? असल में यहाँ पे हमारी बॉडी रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करती है। यहाँ पे हमारी बॉडी हमारे असल रिएक्शन के बजाय अपोजिट रिएक्ट करती है। जैसा कि मेहमानों की वजह से हम अंदर से तो गुस्से में होते हैं लेकिन हमारा फेस स्माइली होता है। आपको याद होगा इस वीडियो का स्टार्ट में मैंने अपनी एग्जाम्पल दी थी। बॉस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कैसे बॉस का गुस्सा मैंने अपने बेटे पे निकाल दिया था। यानी हम कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल देते हैं और जानते हुए भी कि हम ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमसे ऐसा हो जाता है। असल में यहाँ पे हमारी बॉडी डिस्प्लेसमेंट का डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करती है। असल में यहाँ पर हमारी बॉडी हमें थ्रेटनिंग सिचुएशन से लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरफ मूव करती है। जैसे कि बॉस के सामने गुस्से से बात करना एक थ्रेटनिंग सिचुएशन थी लेकिन फैमिली के सामने गुस्सा करना एक लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन है। हम अपनी फैमिली के सामने तो गुस्से से बोल सकते हैं लेकिन बॉस के सामने नहीं। हमारी बॉडी इनके अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करती है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म खुद ब खुद काम करते हैं हमारी मर्ज़ी के बगैर। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको सीखने की ज़रूरत ही क्या है या इस वीडियो से हमें क्या फ़ायदा हुआ। इस वीडियो को देखने से पहले भी ये डिफेंस मैकेनिज़्म ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम करते थे। इस वीडियो को देखने के बाद भी ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम करते रहेंगे। तो हमें इनको क्यों सीखना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? ये डिफेंस मैकेनिज़्म हमें सिचुएशंस को समझने में मदद देते हैं। इन डिफेंस मैकेनिज़्म को समझने के बाद अब हम अपनी लाइफ में कंडीशंस को अच्छे से समझ सकेंगे और डिफरेंट सिचुएशंस को अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में हैंडल कर सकेंगे। आए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मसलन अगर मेरी वाइफ पूरा दिन घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, उनकी टेंशनें अलग होती हैं और अगर इस सिचुएशन में वो मेरे साथ गुस्से से बात करे
तो मुझे इस पर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मुझे इस कंडीशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। और अगर मैं इन डिफेंस मैकेनिज्म को समझता हूँ तो मैं इस कंडीशन को एक पॉजिटिव वे में हैंडल करूँगा। मैं इस कंडीशन को समझूंगा कि इसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, और मैं थोड़ा सा पॉज ले लूँगा, थोड़ा सा वेट कर लूँगा, ताकि हमारा रिलेशन अंडरस्टैंडिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों, वो चीज़ जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे और वो हमारी मर्ज़ी के बगैर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम करती थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम मुख्तलिफ कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं और सिचुएशन को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ इफेक्टिव होती है और हम एक अच्छी पर्सनैलिटी बनते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर रिलेशंस इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करें और अपने रिलेशंस को मजबूत बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।